अंदर ले गया खींच कर बछड़ी को, उसके साथ गलत काम किया जी। बछड़ी गेट पे बंद रही थी तो जो अपराधी उसको खींच के छुपाड़ में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बिल्कुल नंगा था जी, वो कपड़े तार के रख रहे थे जी, और मैं उसको पकड़ने लग गया ना, वो धक्का दे के भाग गया। फिर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितना जल्दी उसको पकड़ कर जेल में डालेंगे तो हम उतना धन्यवाद मानेंगे। पानीपत का एक ऐसा मामला जिसने सभी को शर्मसार कर दिया है। एक युवक द्वारा छोटी बछड़ी के साथ दुराचार करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, युवक को जब रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास किया गया तो वो पशु मालिक को धक्का मारकर वहां से फरार हो गया और उसने अपने कपड़े उतारे हुए थे जिसे वो वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। मामला है पानीपत जिले के बापोली थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव का, जहां पर एक बछड़ी के साथ युवक द्वारा गलत काम किया जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ा जाता है, लेकिन वो वहां से फरार हो जाता है। पुलिस ने भी शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पशु मालिक ने क्या कुछ बताया है, आपको वो सुनवाते हैं। बछड़ी मेरी गेट तक बाहर बंद रही थी, मैंने उठ के देखा 11 बजे बछड़ी बाहर नहीं थी। उसने अंदर ले गया खींच कर बछड़ी को, उसके साथ गलत काम किया जी। इसमें क्या? ये है अपना गौरव जी, गौरव गोस्वामी जी है जी, गांव तोल्लापुर का। आप कहाँ के रहने वाले? तोल्लापुर का ही हूँ जी मैं। तो बछड़ी को कहाँ ले गया था? चुपाड़ के अंदर ले गया जी खींच कर बछड़ी को। लगभग कितनी दूर ले गया था? लगभग जी 50 मीटर हो कम से कम। बांधी कहाँ हुई थी आपने? बाहर गली में थी जी। तो किस लिए ले गया था वो उसके साथ गलत काम किया जी उसने। तो आपको कैसे पता चला कि वो अंदर जाके बोली बछड़ी रिंगी है जी। फिर जब मेरी आँख खुली जी, मगर कुत्ते काते ने पकड़ ली होगी। फिर जाकर देखा वो पकड़ रहा था बछड़ी को। तो आपने किस हालत में देखा? बिल्कुल नंगा था जी, वो कपड़े तार के रख रहे थे जी, और मैं उसको पकड़ने लग गया ना, वो धक्का दे के भाग गया। फिर दुष्कर्म कर रहा था जी उसके साथ। अभी यहाँ थाने में पहुंचे हुए हैं? हाँ जी, थाने में पहुंचे है जी। शिकायत दी आपने? हाँ, शिकायत दी जी। किसके नाम से दी गई? गौरव के नाम से जी। शिकायत करता कौन है? शिकायत सोनू। सोनू। हाँ जी। तो अभी पुलिस ने क्या कुछ कहा? पुलिस कह रही है हो जाएगा उसका समाधान, पूरे आश्वासन कह रहे हैं हो जाएगा। वहीं मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गौ भक्त बापोली थाने में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने गौ माता जय के नारे भी लगाए और उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। तो आपको सभी को पता होगा कि जैसे कि भाई ने बताया, तोल्लापुर गांव में इनकी बछड़ी थी। बछड़ी गेट पे बंद रही थी तो जो अपराधी उसको खींच के छुपाड़ में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब इसने देखा तो नंगा अवस्था में था। जब इसने पकड़ने की कोशिश की तो अपने लत्ते भी वहीं छोड़कर भाग गया। तो जैसे इसने 112 पे डायल किए, 112 मौके पर पहुंची तो जो भी उसके कपड़े थे वो उसके कपड़े 112 वाले ले गए। तो आज सुबह सभी गौ रक्षक जितने भी भाई अपना काम धंधा छोड़कर गौ माता का दर्द समझकर इस थाने में आए हैं, तो एसएचओ साहब को लिखित में एप्लीकेशन दे दी है। जो भी अपराधी है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितना जल्दी उसको पकड़कर जेल में डालेंगे तो हम उतना धन्यवाद मानेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर अपराधी नहीं पकड़ा जाता तो हम एसपी के पास कोर्ट में जाकर धरना भी धरेंगे। तो और एक घटना और सामने आ रही है कि बार बार इस पे फोन करे हैं और इसको धमकी दिला रहा है, अगर तूने दरखास्त नहीं उठाई तो तुझे जान से मार देंगे। तो एक बात और बता देता हूँ, मैं अकेला मत समझो, जितने भी भाई हैं सभी शेर भाई हैं, ना डरते ना झुकते। और अगर इस पर आंच आई तो आप सब समझ लेना, जितने भी इसको धमकी दे रहे हैं सबका पर्चा दर्ज कराएंगे और प्रशासन के हिसाब से सबको जेल में डलवाएंगे। तो जोड़ के मेरी यही विनती है शासन और प्रशासन से और नायब सिंह सैनी से, जो गौ भक्त है यहाँ का मुख्यमंत्री, तो जिसने इतना दुष्ट काम किया है उसको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। और जितने भी ये भाई है आज सैकड़ों की संख्या में आए हैं, अगर 24 घंटे के अंदर नहीं पकड़ा गया 1-2 हजार व्यक्ति कोर्ट में जाएंगे और एसपी से मिलेंगे और धरना देंगे। तो गौ माता की, गौ माता की। रोजाना की तरह 15 मई की रात को भी उसने अपनी गाय और बछड़ी को घर के बाहर गली में बांधा था। करीब 11 बजे जब अचानक वो सोकर उठा और बाहर देखा तो बछड़ी अपनी जगह पर नहीं थी। बछड़े के गायब होने से परेशान मालिक ने जब आसपास उसकी तलाश शुरू की तो घर के पास स्थित चौपाल की दीवार के नजदीक एक झाड़ी के पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। जब वो पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। कल रात को हमारे को थाना बापोली में सूचना मिली थी कि भाई
गांव तोलापुर में किसी लड़के ने गाय के साथ गलत कार्य कर दिया। जो ये सूचना पाकर हम मौके पर पहुंचे, मैं भी साथ ही था, एसडीओ ड्यूटी और अपने पुलिस बल के साथ वहाँ पहुंचा मौके पे, तो देखा वहाँ कोई आरोपी वगैरह नहीं था, ना किसी ने वहाँ शिकायत की। तो जब हम वहाँ से आए थाने में, तो उनको क्या, वो थाने में आ गई, तो मुंशी ने और मेरे स्टाफ ने बोला भाई आप शिकायत दो। बोला हम सोच समझ के शिकायत अपनी देंगे। तो अब उन्होंने आज अभी करीब 15 मिनट पहले अपनी शिकायत लिख के दी है। जैसी भी कार्रवाई होगी, गाय का मेडिकल करा के जो भी उचित कार्रवाई करें। सर ये जो आरोपी थे इस मामले में, उसकी पहचान हो गई है? हाँ, इनके ही परिवार का है, वो कोई शिकायतकर्ता ही परिवार का सोनू है जो शिकायत करता है, उसके परिवार का। वहीं बेजुबान जानवर के साथ इस तरह की हैवानियत देखकर सभी हैरान रह गए हैं और सभी ने अब एक सुर में कहा है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।